धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा 17 दिसंबर 1992 की रोज़ाना की तरह सुबह की मजलिस लगी हुई थी। पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी सात संगत में स्टेज पर विराजमान थे तथा शब्द वाणी चल रही थी। इसी दौरान मेहरबान व घट घट के जानन हार दाता जी ने हुक्म फरमाया, भाई यदि किसी ने कोई बात पूछनी हो तो यहाँ आकर पूछ सकता है। इस पर स्टेज के दोनों ओर बहनों व भाइयों की लंबी लंबी पंक्तियाँ लग गई। उनमें हर प्रकार के जीव थे। किसी ने अपने नए कारोबार आदि के लिए हुक्म प्राप्त करना था और कोई अपने प्यारे प्रीतम की दया दृष्टि पाने के लिए पंक्ति में खड़ा था तथा कोई अभ्यासी जीव सुमरिन अभ्यास के दौरान अंतर्मुख पेश आने वाली किसी उलझन अथवा शंका की निवृत्ति के लिए हाजिर हुआ था। सर्वसमर्थ्य सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता सतगुरु जी ने सभी जीवों की हर मुश्किल को बड़े ध्यान से सुना तथा अपने दयालु स्वभाव से बहुत धैर्य प्रेम व पूरी हमदर्दी के साथ उत्तर देकर उन सब की पूरी तसल्ली करवाई। सभी सवाली जीव पूर्ण तौर पर संतुष्ट व खुश थे क्योंकि सच्चे पातशाह जी ने अपनी दया मेहर से उनकी मुश्किलें सुनकर उनको दूर कर दिया। इसी प्रकार उस दिन उन सवालियों में एक ऐसा जीव भी था जो अत्यंत दुखी था। जब वह अपनी पुकार लेकर पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी में पेश होने के लिए उठा तो सेवादारों ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वे समझते थे कि पूज्य शहंशाह जी को बैठे हुए काफ़ी समय हो चुका है। परंतु मेहरबान सतगुरु जी ने उस प्रेमी को स्वयं ही अपने पास बुला लिया। वह दुखी प्रेमी झोली में अपने 8-9 महीने के बच्चे को लिए हुए सर्व समार्थ्य सतगुरु जी के सम्मुख पेश हो गया और बच्चे के मुंह पर से कपड़ा हटाकर केवल इतना ही बोल पाया, पिताजी यह लड़का। इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सका क्योंकि अपने मृतक बच्चे को देखकर उसका मन भर आया था। घट घट व पट पट की जाननहार सतगुरु जी से भला क्या छुपा था। पूर्ण संत महात्माओं में यह विशेषता होती है कि संभवत वे अपना भेद दुनिया के आम लोगों से छुपा कर ही रखते हैं। सब कुछ जानकर भी अनजान बताते हुए सर्व सामर्थ्य दाता सतगुरु जी ने फरमाया, भाई तेरा लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तुझे तो शायद वैसे ही बुलेखा पड़ गया है, बेटा इसे यहाँ से दवाई दिलवा लेना। बात दरअसल यह थी कि करीब 13-14 वर्ष के बाद मालिक सच्चे पातशाह जी की कृपा से प्रेमी बिंदर सिंह के घर वहीं एक बच्चा पैदा हुआ था जो कि कई दिनों से सख्त बीमार था। 16 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल ही जवाब दे दिया था कि अब उसे कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका बचना बिल्कुल ही असंभव है। प्रेमी अपने बच्चे को उसी अवस्था में अपने घर ले गया। बच्चे की हालत को देखकर सभी निराश थे। प्रेमी अपने बच्चे को झोली में लिए रात भर उसी तरह बैठा रहा। बच्चा उसकी झोली में लाश की भांति पड़ा हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा व नीला सा पड़ गया था। उसमें न श्वास थे और न ही कोई हिलजुल थी। वैसे तो बच्चा मर ही चुका था, परंतु वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को मोहवश अपनी झोली में से नहीं निकालते थे। मन की झूठी तसल्ली पर वे यह समझते थे कि बच्चा बेहोशी में ही पड़ा हुआ है। वास्तव में बच्चा ईश्वर को प्यारा हो चुका था। परिवार के लोग प्रेमी के उस दुख को समझते थे, परंतु कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ईश्वर के हुक्म को भला कोई जीव कैसे मोड़ सकता है। प्रेमी बिंदर सिंह पुत्र प्रेमी हजारा सिंह गांव नगाड़ा डॉक्टर जोड़कियां तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा से कुल मालिक का पक्का विश्वासी जीव है। उसे अपने प्यारे सतगुरु में दृढ़ विश्वास है। उसने बताया कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि मेरा यह नन्हा सा बच्चा
बूटा सिंह सतगुरु जी की बख्शी हुई दात है। अर्थात प्यारे सतगुरु पूज्य हजूर महाराज जी की अपार रहमत से ही इतने लंबे समय के बाद उसे बच्चे की खुशी नसीब हुई थी। इसलिए उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि भले ही यह बच्चा मर चुका है, परंतु वह उसे उसी अवस्था में एक बार अवश्य ही अपने प्यारे सतगुरु जी की हजूरी में ले जाकर पेश करेगा। हालांकि उसके संबंधियों तथा परिवारजनों ने उसे रोकने व समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे यहाँ तक भी कह दिया था कि क्या तुम पागल है, यह तो अब मिट्टी बन चुका है, क्या मिट्टी में अब दोबारा जान डल सकती है, व्यर्थ ही इस लोथ को उठाए फिरेगा। इस प्रकार उन सब लोगों के लाख यत्न करने पर भी प्रेमी अपने विश्वास पर दृढ़ रहा और उसे दरबार में उठा लाया। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। प्रेमी ने कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की हजूरी में समूह साध संगत की हाजिरी में भी यह प्रार्थना की थी, जिस पर सर्व समार्थ सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से उपरोक्त वचन फरमाए। उसके साथ ही मेहरबान सतगुरु जी ने अपनी अलौकिक दृष्टि डालते हुए इस ढंग से उस मृतक बच्चे की तरफ देखा कि वह अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर दोनों जहानों के मालिक के तरफ इस तरह एकटक देखने लग गया जैसे कि वह वालिदो जहान पूज्य शहंशाह जी के उस महान उपकार के बदले अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। कुल मालिक का वह अलौकिक करिश्मा सारी संगत ने अपनी आंखों से देखा। वह छोटा सा बच्चा अपने बाप की झोली में पड़ा अपने कुल मालिक के दर्शन कर रहा था तथा सर्वशक्तिमान शहंशाह जी उसे अपने पवित्र हाथ का शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। बच्चे को दरबार में लाने वाला प्रेमी बच्चे के माँ बाप तथा समूह साध संगत सतगुरु जी के उस प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर हैरान रह गए तथा पूज्य शहंशाह जी को दुआएं देने लगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसके मृतक बच्चे को फिर से जीवन दान प्रदान कर अपने प्रेमियों की लाज रखी। कुल मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत उस भाग्यशाली व दृढ़ विश्वासी जीव से मिलने को उतावली हो गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हमने आपको एक सुनाया दृढ़ विश्वासी जीवों का दृढ़ विश्वास और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रूहानी चमत्कार, जिसमें आपने देखा भी किस प्रकार मृतक बच्चे को शहंशाह जी ने जीवित किया। ऐसे ही चमत्कार दृढ़ विश्वासी जीवों के साथ कदम कदम पर होते हैं। ये शहंशाह जी के वचन हैं। जिनको विश्वास है अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर, सतगुरु के ऊपर, उनके साथ ऐसे ही चमत्कार कदम कदम पर होते हैं, होते आए हैं, हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। ये वचन है शहंशाह जी के। तो आप जी को ये चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये जो सारी की सारी घटना है उसका आपको हम दोबारा प्रत्यक्ष में बता देते हैं कि कहाँ से ये घटना है। ये जो चमत्कार हुआ है वो डेरा सच्चा सौदा दरबार की सत्य ब्रह्मचरी सेवादार बहन खुशचित कौर इंसा अपनी रोजाना डायरी में प्रेमी बिंदर सिंह गांव नंगला जिला बठिंडा पंजाब पर कुल मालिक पूजनीय हजूर पिताजी द्वारा हुई रहमत के एक अलौकिक करिश्मे का वर्णन किया है, जो हमने आपको सुनाया है। तो आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।